नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है देश दुनिया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में बुधवार को लोगों को मार्च की तरह गर्मी का एहसास हुआ। दिन भर तेज धूप से अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.3 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री रहा, यह भी सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक था। हालांकि रात के समय मौसम ने करवट बदली और अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार को राजधानी में हल्की बारिश की संभावना जताई है। आगे समाचारों में, आज 23 जनवरी को देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मना रहा है। माँ भारती के वीर सपूत, महान देशभक्त, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। उड़ीसा के कटक में संस्कृति मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो जैसे नारों से लोगों में देशभक्ति की भावना को उजागर किया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने की अलख जगाई। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। आज का दिन इस करिश्माई नेता, प्रेरक व्यक्तित्व और महान योद्धा को नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करने का है। उन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आगे समाचारों में, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के टॉप कमांडर को मार गिराया है। गरियाबंद में तीसरे दिन भी सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। जयराम रेड्डी अपनी पत्नी की सेल्फी के कारण मारा गया। आगे समाचारों में, मोनालिसा के टेंट में घुस गए कुछ लोग, जबरन सेल्फी लेने लगे, भाई को पीटने का आरोप। कुंभ नगरी में मोनालिसा के साथ सेल्फी लेने और इंटरव्यू करने के लिए यूट्यूबरों की लाइन लगी हुई है। मोनालिसा और उसके परिवार वाले परेशान हो गए हैं। अब मोनालिसा ने कुछ लोगों के ऊपर, अपने भाई के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया है। आगे समाचारों में, पश्चिमी यूपी और हरियाणा में सक्रिय 40 गिरोह के 256 सदस्य अब एटीएफ और पुलिस के रडार पर हैं। विशेष योजना के तहत छापेमारी और धरपकड़ होगी। विभिन्न राज्यों की पुलिस से सहयोग मांगा है। कई गिरोह प्रमुखों को पकड़ने के बाद भी नए सदस्य गिरोह की कमान संभाल रहे हैं। आगे समाचारों में, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को भेजा 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक विवेक गर्ग ने कहा, अरविंद केजरीवाल और भगवत मान को मानहानि का 100 करोड़ रुपए का एक लीगल नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला और प्रवेश वर्मा को मिसकोट किया। ऐसा करके प्रवेश वर्मा की मानहानि की गई। उन्होंने कहा कि हमने उनको 48 घंटे का समय दिया है, वो माफी मांगे और 100 करोड़ रुपए का हर्जाना भरे, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर्जाने के तौर पर मिलने वाली राशि का इस्तेमाल इलाके की जनता के कल्याण के लिए किया जाएगा। आगे समाचारों में, सीएम योगी ने संगम तट पर कैबिनेट के साथ लगाई पवित्र डुबकी, पूजा अर्चना भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अब तक 9.24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। आगे समाचारों में, अंतरिक्ष से ऐसी दिखती है महाकुंभ की भव्यता, इसरो ने जारी की शानदार तस्वीरें। महाकुंभ के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर के करोड़ों लोग आ रहे हैं। मेला प्राधिकरण का अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान करेंगे। आगे समाचारों में, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भव्य कर्तव्य पथ पर पहली बार सेना के तीनों अंगों की संयुक्त झांकी नजर आएगी। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता की व्यापक भावना को दर्शाना है। वही केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी में भारत की सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता की झलक दिखाई देगी। झांकी का मुख्य आकर्षक काइनेटिक क्लबवर्क से लेकर कुम्हार के चाक पर यार्ड है। आगे समाचारों में, हरियाणा के रेवाड़ी पुलिस ने रामपुरा थाना पुलिस को गुप्तचर विभाग के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारनवास गांव के पास स्थित एक ईंट भट्टे से 17 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड की और इन नागरिकों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये सभी बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे। रेड के दौरान गुप्तचर विभाग की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। आगे समाचारों में, अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।
और भारत की जीत में खास योगदान दिया। हालांकि उसके बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं दिया गया। आगे समाचारों में, यूपी की योगी सरकार एक बार फिर युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन बांटेगी। इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे। इस पर 2,493 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। एक स्मार्टफोन की कीमत 9,972 रुपए तय की गई है। इसके लिए कैबिनेट ने बुधवार को अंतिम बिड डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दे दी। यूपी डेस्को लखनऊ को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।